चलिए बताइए बाबू, फिजिक्स आपको पढ़ाए याद हुआ है? यस सर। चलिए आप क्लास कौन सा है? 9th। 10th वाला फिजिक्स समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना है? तो बताओ बंदी, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य चला जाए 75 सेकंड के बीच आता है या नेत्र को देखने में संवेदना प्रदान करता है। बहुत सुंदर, हल्का आराम से बोलिए, इतना तेज कहाँ याद कर दिए जी। आप ये बताइए बाबू, न्यूटन ने प्रकाश के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? कण का। चलिए आप ये बताइए बाबू, प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश को सृजन करता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। चलिए आप ये बताइए, अदीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड प्रदीप्त की सहायता से दिखाई देता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। अदीप्त पिंड। स्फुरदीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जो दिन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है रात में त्याग करता है उसे स्फुरदीप्त पिंड कहते हैं। चलिए बहुत सुंदर। आप ये बताइए बाबू, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरण जिस पदार्थ सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश में परिवर्तन कहते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आप ये मुझे बताएंगे बाबू कि दर्पण किसे कहते हैं? वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। चलिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। चलिए समतल दर्पण का बंटवारा हुआ है? नहीं सर। नहीं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसको प्रत्यक्ष सतह गोल उसे गोलीय दर्पण कहते चलिए हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते 2 हैं? प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए आपको एक बताएं थे बाबू, प्रकाश के अपवर्तन याद किए हैं? यस सर। बताइए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसका वेग बदल जाता है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझ में आता है फिजिक्स? यस सर। कहीं याद करने में कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर सुनेंगे, आप इसी तरह से याद कर पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलिए।